नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे और मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर बड़ी जानकारी के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता दें, कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह पीसी करते हुए नजर आएंगे। अब से थोड़ी देर में प्रदेश सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अहम जानकारी देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर। तो दिल्ली से लौटने के बाद मंत्री की अहम पीसी होगी और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात और विभाग से जुड़ी जानकारी साझा करते हुए नजर आएंगे विक्रमादित्य सिंह। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपके सामने। कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब से थोड़ी देर बाद प्रदेश सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे। राजधानी दिल्ली से लौटने के बाद ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह का ये पीसी बेहद महत्वपूर्ण। थोड़ी देर में, अब से थोड़ी देर बाद सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे। राजधानी से लौटे हैं और अब ये महत्वपूर्ण पीसी केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात, विभागों से जुड़ी कुछ अहम जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साझा करते हुए विक्रमादित्य सिंह नजर आएंगे। पीडब्ल्यूडी मंत्री की ओर से आज पीसी होने वाली है और ये पीसी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जानकारी ये कि कुछ विभागीय जानकारी भी साझा कर सकते हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने 10 मार्च से विधानसभा का बजट सत्र शुरू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल के आदेश के बाद हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा का ये 8वां सत्र बताया जा रहा है। बजट 17 मार्च को पेश होगा, जबकि 26 मार्च को पारित होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने कार्यकाल का 3रा बजट पेश करेंगे। तो ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं कि क्या कुछ शेड्यूल रहने वाला है। हिमाचल बजट सत्र का हिमाचल में 2025 में क्या शेड्यूल रहेगा वो देखते हैं। विधानसभा सचिवालय ने शेड्यूल ये जारी किया है। ग्राफिक्स के जरिए दिखाने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बजट सत्र में कुल 16 बैठकें होंगी। बताते चले आपको कि राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत होगी, जिसके बाद 17 मार्च को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बजट पेश करेंगे। बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करते हुए नजर आएंगे। 26 मार्च को सरकार के वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया जाएगा। 28 मार्च को समाप्त होगा हिमाचल विधानसभा का ये बजट सत्र। तो ये शेड्यूल रहा है बजट सत्र का। मुख्यमंत्री बजट पेश करते हुए नजर आएंगे और इस बजट से आम जनता की खासी उम्मीदें हैं। तो सीधे आपको ले चलेंगे जहां पर सचिवालय में, जहां पर पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह पीसी कर रहे हैं। ग्रांट इसमें केंद्र सरकार की ओर से मिलनी थी के माध्यम से जो है वो किया जाना था। अभी ये रिवाइज होकर, क्योंकि खर्चा बढ़ गया है, यह लागत अब बढ़कर जो है 7,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। जबकि केंद्र सरकार ने भू अधिग्रहण के लिए 70 करोड़ रुपए से अधिक की लागत पर अनुदान देने से मना कर दिया है। जब इतना जो है हमारा ये 3,000 करोड़ से बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए इसकी कॉस्ट हो गई है, मगर फिर भी 70 करोड़ से ऊपर जो है वो केंद्र सरकार इसमें कोई सहयोग नहीं दे रही है। फलस्वरूप 70 करोड़ रुपए से अतिरिक्त पूरी की पूरी भू अधिग्रहण लागत राज्य सरकार को ही जो है वो वहन करनी पड़ रही है और जिससे लगभग 1100 करोड़ रुपए इसमें खर्च होंगे। प्रदेश सरकार द्वारा 1 मार्च 2023 से लेकर आज तक प्रदेश में होने वाले रेल विकास के कार्यों पर लगभग 300 करोड़ रुपए अभी तक प्रदेश सरकार जो है वो भू अधिग्रहण के लिए खर्च कर चुकी है, जो शेयर हमने केंद्र सरकार को दिया है। अतः माननीय केंद्रीय मंत्री के बयान तथ्यों से जो है वो बिल्कुल विपरीत है। हम आज भी इस बात पे खड़े हैं कि रेलवे एक्सपेंशन होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो बिलासपुर के लिए है, चाहे वो और हिमाचल के इलाकों के लिए है। हम तो ये भी चाहते हैं कि आने वाले समय में सतलुज नदी के साथ साथ बिलासपुर से रामपुर और आगे किन्नौर तक रेलवे लाइन पहुंचे, हम चाहते हैं। मगर हम एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में रहते हैं और हिमाचल प्रदेश एक छोटा राज्य है। हिमाचल प्रदेश को हमेशा से कोई भी एक्सपेंशन होता है, चाहे एयरपोर्ट एक्सपेंशन हो रहा है, चाहे रेलवे एक्सपेंशन हो रहा है, चाहे नेशनल हाईवेज प्रदेश के अंदर बन रहे हैं, 4 लेनिंग हो रहा है, ये हमेशा इसमें जो वर्धस्त है, जो इसमें कॉम्पनसेटरी ग्रांट्स है, वो हमेशा
90-10 के रेशो में या 80-20 के रेशो में केंद्र सरकार से इसमें सहयोग हिमाचल को मिला है। तो ये आंकड़े मैंने आपको सामने रखे हैं। तो जहां तक ये 11,806 करोड़ की बात कह रहे हैं, अभी तक इसका कोई भी जो है विजन या अभी तक इसका कोई भी रिफ्लेक्शन किसी भी डॉक्यूमेंट में केंद्र सरकार का, जैसे मैंने आपको जिक्र किया पिंक बुक में भी अभी तक इसका कोई भी जिक्र नहीं आया है। और आने वाले समय में अगर आएगा तो हम उसके फलस्वरूप बात करेंगे। मगर एज एफ नाउ आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी तक केंद्रीय मंत्री की जो ये बयान है ये केवल हवा में ही है और कोई भी इसका डॉक्यूमेंट ना उनके पास अवेलेबल है, ना उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, ना रेल मंत्रालय के पास उपस्थित है। जहां उन्होंने दूसरी बात कही कि हिमाचल को 2014 से लेकर 2024 तक 54,662 करोड़ 54,662 करोड़ रुपए हिमाचल को पिछले 10 साल में 2014 से 2024 में मिले हैं। ये बात बिल्कुल सही है, ये सहयोग हिमाचल को मिला है। मगर ये सहयोग हिमाचल को विभिन्न सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के तहत मिला है, चाहे वो पीएम आवास योजना है, चाहे वो प्रधानमंत्री सड़क योजना है, चाहे वो फसल बीमा योजना है, चाहे वो हेल्थ केयर की जो सुविधाएं केंद्र सरकार से मिलती हैं उसके माध्यम से है, और भी। और ये केवल हिमाचल के लिए नहीं है, ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हर राज्य के लिए, चाहे वो विपक्षी शासित राज्य है, चाहे वो कांग्रेस के राज्य है, चाहे वो कोई और दल के राज्य है, चाहे भाजपा के राज्य है, हर राज्य को ये ग्रांट्स मिलती है और उसी के तहत हिमाचल प्रदेश को भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में ये सहयोग मिला है। मगर फिर भी हम एहसान फरामोश नहीं हैं, ये पैसा मिला है, इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि ये सहयोग मिला है। मगर ये कोई सौगात उन्होंने केंद्र से हिमाचल को नहीं दी है, ये हमारा अधिकार है, हिमाचल के लोगों का राइट है। जो हिमाचल से टैक्सेशन हो रहा है, ये ST का CST का कॉम्पनसेशन हिमाचल का जा रहा है और डेवोल्यूशन ऑफ स्टेट फंड्स में जो हिमाचल का जो बकाया बनता है उसके फलस्वरूप ये बजट हिमाचल को आया है। मगर फिर भी आया है, उसके लिए हम केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि आने वाले समय में भी ओवर एंड अबव दी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हमको हिमाचल को वित्तीय सहयोग केंद्र सरकार देंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी देंगे। मैं कल के आदरणीय राज्यपाल जी ने भी एक बयान दिया है, मैं उनका वैसे तो एक गरिमा है राजभवन की, हम उनका बहुत मान सम्मान करते हैं और उन्होंने भी कल ये बात कही है कि केंद्र से जो है वो अच्छे संबंध होने चाहिए। तो हम कब नहीं कह रहे हैं कि हिमाचल की केंद्र से अच्छे संबंध नहीं है, हम तो एक कदम लेंगे, हम 2 कदम लेंगे, मगर एक कदम तो केंद्र को भी लेना पड़ेगा। जो है दोनों साइड से ताली जो है वो दोनों हाथों से बजती है। बढ़ेंगे आगे। छत्रपति शिवाजी महाराज की आज जयंती है और इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक्स पर पोस्ट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। क्या कुछ लिखा है आपको बता देते हैं। तो मुख्यमंत्री की ओर से लिखा क्या है, दम्य साहस, नायकत्व और पराक्रम के प्रतीक छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन। मुख्यमंत्री की ओर से आगे लिखा क्या है कि उनकी वीरता और शौर्य की गाथाएं इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से अंकित है और आने वाली हर पीढ़ी को देश सेवा और कर्तव्य निष्ठा की ओर प्रेरित करती रहेंगी। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। कॉलेज में वार्षिक कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल्य मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। वहीं रिटायर्ड कर्नल संजय शांडिल और साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में मौजूद रहे और इस अवसर पर छात्रों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिसमें उपस्थित लोगों ने भरपूर आनंद लिया। वहीं कॉलेज के प्रधानाचार्य ने मुख्य अतिथि के समक्ष कॉलेज की साल भर की उपलब्धियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। मानना है कि हमारी भूमि जो देवभूमि कहलाती है, यहाँ के संस्कार देव संस्कृति के संस्कार हैं। यहाँ पे बड़ों का सम्मान, आपस में प्यार और बच्चे अपने अच्छे विचार रखते हैं। आज के इस युग में जो नशा जैसी प्रवृत्ति जो हमारे अंदर जहर घोल चुकी है इस समाज में, उससे दूर रहें, पर्यावरण का ज़्यादा ध्यान दें ताकि
हम हरित वातावरण की तरफ बढ़े, बच्चों को वृक्ष लगाने का, फल और फूलों के पौधे लगाने की तरफ प्रेरित करें। और सबसे बड़ी बात मैं समझता हूँ कि जो ये भूमंडलीय वातावरण जो दिख रहा है, ये थोड़ा मटीरियलिज्म तरफ ले जा रहा है। पहले होता था हम छोटे घर, अच्छे घर बनते, मैं समझता हूँ वट एवर आई सॉ ऑलमोस्ट 70 years बैक और 75 years बैक, बहुत अच्छे मकान बनते थे। आज मकान बड़े बड़े ऊंचे बन रहे हैं और एक कंक्रीट जंगल बन चुके हैं। इस ओर भी हमें, मैं समझता हूँ, इसमें अगर नहीं कंट्रोल किया तो एक ऐसा वातावरण पैदा ना हो जाए कि हम एक प्रकार से मरुभूमि में, डेजर्ट की तरफ न चले जाएं। वातावरण को ठीक करने के लिए सब बच्चों में वृक्ष लगाने की, पौधे लगाने की प्रवृत्ति पैदा करनी होगी और पर्यावरण को संभालते हुए एक ऐसे वातावरण की तरफ जाना होगा ताकि आप देख रहे हैं वर्षाएं कम हो रही हैं और कुछ जीरो पे ना आ जाए। इस चीज में मैं समझता हूँ नशे की स्पीड से हम दूर रहें और अपने संस्कृति और कल्चर विजिट जो टूरिज्म का बड़े प्रदेश का, जब बच्चे, जैसे मैं आज देख रहा था, उस प्रवृत्ति की हम ध्यान दें, बच्चों के लिए अच्छे खेल के मैदान दें, अच्छे प्लेटफॉर्म संगीत और जो हमारी अपनी यहाँ की संस्कृति सिखाने के लिए करें, ऐसा मेरा मानना है। और चलिए रुक करेंगे नालागढ़ से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी का। नालागढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बद्दी के मासपर मार्ग पर आगजनी की घटना हुई है जिसमें करीब 10 झुग्गियों में भीषण आग लगी है। तो बच्चियां बुरी तरह से झुलस रही हैं। बच्चियों को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है। आग लगने के कारणों का पता नहीं लगाया गया। लाखों का नुकसान हुआ है। 10 झुग्गियां जलकर खाक हो चुकी हैं। तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। बड़ी खबर नालागढ़ से आपको दे रहे हैं। 10 झुग्गियां जलकर खाक हुई हैं। लाखों का जो नुकसान हुआ है वो देखने को मिला है। बद्दी के मोरपेन मार्ग पर ये आगजनी की तस्वीरें आई। हाँ पता है, वो एक का है अभिषेक और पवन और सबको वहाँ जब बंदे को पकड़ने गया तो वहाँ रीना ने सबको बचाया है। यहाँ पे लड़के लोग 5 बजे ड्यूटी से आया, लड़का लोग रास्ते में इन लोग का घेर रखा था, बोला था गंदा गंदा गाली दे रहा था, बोला तुम लोग रास्ते में पीटेंगे, ये करेंगे, घर से खींच के ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। वहाँ से आया रात में 8-10 बजे, यहाँ पे खाया पिया, दारू शराब सारे ने तो सारे। फिर यहाँ पे दारू शराब पीने के बाद हम लोग खाना वाना खा के तो सो गए। हम लोग को पता नहीं चला कि जुग में आग लगा देंगे। फिर हम लोग सो गए। सोने के बाद 10:30 बजे, 10 बजे आग लगाया। अब हम लोग उस आग के चक्कर में उनको ढूंढे कि हम लोग आग बच्चा के बचाएं। अगर कोई प्रशासन आता है यहाँ पे, पुलिस वाले चाहे कोने वाले, चोरी चमारी के चक्कर में चाहे दारू के चक्कर में, उन लोग को अपना आता है, अपना उधर उधर के काम कर लेता है, 1000-2000 लेके चला जाता है। कोई चोरी चमारी वाला को, कोई जुग्गी वाला को सब। तो बच्चियों को पीजीआई चंडीगढ़ में रेफर किया गया है। आग लगने के कारणों का पता नहीं लगाया गया, लेकिन लाखों का नुकसान हुआ है। 10 झुग्गियां जलकर पूरी तरह से खाक हो चुकी हैं। तस्वीरें सामने आ गई हैं। जो लोग इसमें रह रहे थे वो परेशान नजर आ रहे हैं। उनमें दहशत का माहौल भी है। करीब 10 झुग्गियों में भीषण आग लगी और आगजनी में बुरी तरह से जो बच्चियां थी इसमें वो झुलस गई हैं। हालांकि उनको पीजीआई ले गया है, चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। इलाज जारी है, लेकिन लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। नालागढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बद्दी के मोरपेन मार्ग पर यह आगजनी हुई है जहां पर करीब 10 झुग्गियों में आग लगी है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बड़ी जानकारी मिल रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। हिमाचल में मौसम का मिजाज बदलेगा। आज रात से बारिश बर्फबारी के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल के कई जिलों में हैवी स्नोफॉल की चेतावनी जारी कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश और साथ ही सैलानियों के लिए गुड न्यूज। हिमाचल के कई जिलों में हैवी स्नोफॉल की चेतावनी लंबे समय के इंतजार के बाद जारी की गई है। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कल मुख्यतः हमारे पास एक्टिविटी रहेगी जिसमें जो आप कह सकते हैं कि ऊंचाई वाले इलाके हैं वहाँ हल्की से मध्यम वर्षा और स्नोफॉल होने के चांसेस हैं हमारे पास। और जो 3-4 डिस्ट्रिक्ट आप देखेंगे मुख्यतः, जैसे कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है, चंबा डिस्ट्रिक्ट है, कुल्लू है, और कुल्लू और मनाली में आपके पास जो है आप देखेंगे कि हैवी रेनफॉल के भी आपके पास और स्नोफॉल के चांसेस हैं, जो कि कल होने के चांसेस हैं। और कल सवेरे से लेकर के शाम के मध्य इस तरह की एक्टिविटी 3-4 डिस्ट्रिक्ट में होगी। और इसके लिए हमने ऑरेंज अलर्ट प्रदेश के
इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स के जारी किया गया है। अगर शिमला के आसपास का देखेंगे तो 7.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर शिमला में रिपोर्ट किया गया है मिनिमम टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर अभी हमारे पास कल भी लगभग ऐसे ही रहेगा। उसके बाद इसमें लगभग कह सकते हैं कि लगभग 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट आने के चांसेस हैं, जो कि 21 तारीख की मॉर्निंग में हमारे पास होने के चांसेस है। उस समय लगभग टेम्परेचर 3 डिग्री तक शिमला के आसपास के एरिया में पहुंच जाएगा। और अगर अधिकतम तापमान की बात करते हैं तो इसमें भी हमारे पास कल काफ़ी गिरावट होने के चांसेस हैं, और लगभग 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग प्रदेश के सभी राज्यों में, सभी जिला में होने के चांसेस हैं। तो उधर कुल्लू में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पुरस्कार वितरण समारोह और साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें ढालपुर जिले के 40 मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया है। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। छात्र परिषद के जिला संयोजक सारांश बौद्ध ने कहा है कि स्वामी विवेकानंद सामान्य ज्ञान परीक्षा का आयोजन किया जाता है। इससे विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारने और उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने का प्रयास रहता है। स्वामी विवेकानंद सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के मेधावियों को पुरस्कृत किया गया। उन्हें मोमेंटो नाम के तौर पर राशि दी गई। तो ये प्रतियोगिता हर वर्ष जो है जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर होती है। स्वामी विवेकानंद के ऐसे ही कई कार्यक्रम हैं, खेल कूद प्रतियोगिता भी है। स्वामी विवेकानंद के चरणों पर चलने के लिए सभी युवाओं को आज एक प्रेरणा स्रोत, कई मार्गदर्शन, कई ऐसी प्रेरणा स्रोत लक्ष्य रखा है, ताकि आज का जो युवा है गलत दिशा की ओर बढ़ रहा है। आए दिन आप सुन रहे हैं कि जैसे चिट्टा जैसे एक भयंकर रोग हमारे पूरे प्रदेश में है। तो इन नशाओं से दूर मुक्ति रहकर जो है विद्यार्थी आज का अपने स्वामी विवेकानंद जी के बताए हुए मार्गों पर चले। एबीपी इस तरीके से पूरे साल भर में कई कार्यक्रम ऐसे करते हैं जिसमें ज्ञानशील एकता की भाषा रखी गई है। तो विवेकानंद जी के आज तक जो भी प्रेरणा स्रोत कार्यकर्ता हो, युवा हो, तो वो निश्चय ही उनके विचारों पर चलने की पूरी कोशिश करते हैं। आज जो है जिला कुल्लू के लालचंद प्रार्थी कला केंद्र में जो है 18 फरवरी यानी आज जो है जिला कुल्लू द्वारा स्वामी विवेकानंद सामान्य ज्ञान पुरस्कार वितरण समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन जो है अभावित जिला कुल्लू द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में जो है हम जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल में फर्स्ट प्राइज जैसे पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल में 11,000 रुपए और सेकंड प्राइज 7,000 और थर्ड प्राइज 5,000 रुपए दे रहे हैं। यदि मैं बात करूं जिला कुल्लू की तो हर एक विद्यालय से जो है टॉप 5 स्टूडेंट को भी हम सम्मानित करते हैं। यदि मैं बात करूं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तो इन्होंने विद्यार्थी परिषद ने जो अपने स्थापना काल से लेकर राष्ट्र, समाज व छात्र हित में कार्य किया है। इसी को मद्देनजर रखते हुए अभावित जिला कुल्लू द्वारा भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन ने मंडी में सक्रिय विभिन्न माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अभियान शुरू किया है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए डीसी अपूर्व देवगन ने मंडी जिला वासियों से सहयोग की अपील की है, ताकि नाकू और संवय केंद्रों और नशा मुक्त भारत अभियान की बैठक के दौरान जीरो टॉलरेंस नीति को सफल बनाने के लिए चर्चा की गई। और ये बैठक उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में पुलिस लाइन यानी कि मंडी के सभागार में संपन्न हुई है। इस बैठक में जिला के एसडीएम समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। तो अपना हिमाचल में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी।